देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अश्वमेध यज्ञ चल रहा है। जो पास में हैं वे भाग ले रहे हैं, जो दूर हैं वे भी अश्वमेध यज्ञ का मीडिया से लाभ ले रहे हैं। और ये यज्ञ प्रारंभ हो चुका। हमारे ऋषियों ने ऐसे बड़े यज्ञों को 3 चरणों में बांटा है। पहला चरण है प्रयाच, दूसरा चरण है याच और तीसरा चरण है अनुयाच। अब प्रयाज का काम हो गया। प्रयाज में क्या हुआ? हमारी देव संस्कृति दिग्विजय की यात्राएं निकली। अपने हर एक क्षेत्र में, गांव-गांव, नगर-नगर, शहर-शहरों में जन-जन तक लोग पहुंचे। ये हमारी दिग्विजय की यात्रा। यहां पे अश्व नहीं छोड़ा गया, पर ये संस्कृति की यात्रा चली। इसमें सर काटने की बात नहीं हुई, इसमें सर बदलने की बात हुई, विचारों को बदलने की बात हुई। और ये बहुत अच्छी तरह ये जो अश्वमेध की तैयारी चली, ये परंपरा निभाई गई। कहीं पे कलश यात्राएं भी निकली, कहीं पे यज्ञ हुए, कहीं पे स्वाध्याय हुआ, कहीं पे मंत्र लेखन हुआ, कहीं पे जप का प्रयोग किया गया, कहीं पे दीप यज्ञ चले। लेकिन इसका एक ही माध्यम था और इसका देव संस्कृति का दिग्विजय। ये अच्छी तरह से हुआ। और इससे क्या हो गया? लोगों ने गायत्री उपासना आराधना प्रारंभ कर दी। धीरे धीरे वह संख्या हजारों में हुई, हो सकता है लाखों में भी हुई हो। एक वातावरण बना। और फिर याच, इसमें क्या हुआ? कहीं लोग अपना कर्तव्य निभाने के लिए, कि उनके लिए कोई एक काम नहीं था, उनको जैसे भगवान ने कहा गीता में, यज्ञ ये कर्तव्य करना ही है। कोई किसी पे मेहरबानी नहीं करेंगे, न ऋषियों पे मेहरबानी करनी है, न भगवान पे मेहरबानी करनी है। मेहरबानी अपने पे भी नहीं करनी है, क्योंकि ये कर्म अपना कर्तव्य है। और इसमें भी भावना कौन-सी है? इदं न मम, यानी कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ, यज्ञ के लिए कुछ कर रहा हूँ, ये मेरा नहीं है। मैं क्या बन रहा हूँ? एक माध्यम बन रहा हूँ। एक माध्यम बन के कुछ कार्य कर रहे हैं। जब दान करते तो ऐसा लगता है कि मैं कर रहा हूँ, मेरा है, मैं किसको दे रहा हूँ। लेकिन जब यज्ञ होता है तो वहाँ पे कर्ता भाव बिल्कुल मिट जाता है। वहाँ का भाव है तेरा तुझको अर्पण, यानी जो उनका है वो एक निमित्त बन के हम यज्ञीय कार्य कर रहे हैं। और वैसे कई लोग आ गए। लगता था कि ये जमीन पे क्या होगा, आज वहाँ पे स्वर्ग बन गया है। वहाँ का माहौल इतना प्यारा हो गया है
कि लगता है यहाँ पे हमेशा ठहरे हुए रहे। यह यज्ञ की जो भावना है। और आपको एक गुप्त बात कहूँ, परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी सूक्ष्म तरीके से आध्यात्मिक ऊर्जा इस जगह पे भेजते रहते हैं। ये वही अनुभव कर सकता है जो दिल का साफ है, श्रद्धावान है और अपना कर्तव्य, अपने किए हुए वादे परम पूज्य गुरुदेव को दिए हैं उसे निभा रहे हैं। ये अनुभव कर सकते हैं सूक्ष्म ऊर्जा का प्रवाह उस जगह पर बह रहा है। और आप, जब मैंने देखा, देखते देखते कितने संकल्पवान और कितने भाव से भरे साधक न जाने कहां से कौन से साधन लाकर रख दिए, अन्न भंडार भर गए सहजता से, आसानी से। ये सब क्या है? यह सब परम पूज्य गुरुदेव की शक्ति काम करती है। लोग काम करे या ना करे, लेकिन ये काम अपने आप होते देखा। और ये होते हुए थे, लोग प्रेम से प्रसाद लेते, भोजन लेते, चुपचाप काम कर रहे हैं। और काम कौन कर रहा है ये पता भी नहीं चलता। आप इस यज्ञ में ऐसा नहीं कह सकते हैं कि फलाना व्यक्ति ने ही काम किया। काम के प्रकार और काम के जो आकार है वो बदल सकते हैं, लेकिन काम करने वाले न जाने कहाँ से अनजान लोग आते हैं और कार्य इतना अच्छी तरह कर जाते हैं। अचानक यज्ञशालाएं बनाना प्रारंभ हुआ। शुरू में सभी ने अपना हाथ बटाया, फिर उसके कुशल कारीगर, उसके जानकार आके एक भव्य यज्ञशाला बन गई, कुंड बन गए, अलग अलग आकार के, अलग अलग प्रकार के। ये इतनी सहजता से होते गया कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जब चिन्मय भैया आए थे देखने के लिए तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। किसी ने पूछा, आपको कुछ टेंशन तो नहीं आ रहा है हमारे काम से? तो वो मुस्कुराए, बोले, क्या आपके मेरे चेहरे से आपको लगता है कि मुझे कोई टेंशन है? बिना छूते वो हर जगह पे निरीक्षण कर रहे थे। जहाँ जरूरत थी वहाँ पे अपना काम का हिस्सा दिया। कहीं मिट्टी लगाई, कहीं पे कुछ चीज़ों को स्पर्श करके इतनी धूप में घूम रहे थे, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट थी। और मुस्कुराहट ऐसी चीज़ है, संसर्गजन्य है। वो सभी थके, निराश, कुछ चिंताग्रस्त लोग मुस्कुराने लगे, मस्त हो गए और काम में लग गए। ये मैंने अपनी आँखों से देखा। और इस तरह से यज्ञ मंडप और हर एक कार्य इतना अच्छी तरह हुआ कि उस रात को हम सब लोग गरबा खेलने लगे। काम पूरा हो गया, प्रसाद हो गया, आराम किया, फिर वो उत्साह, वो खुशी, वो ऊर्जना हमारे बदन से छलक छलक होने लगी। और लोग प्रज्ञा गीत के सहारे वहाँ पे नृत्य कर रहे थे, गरबा खेल रहे थे। और खारघर में दिन को धूप में गर्मी ज़्यादा होती है, लेकिन जो रात होती है वो शीतल होती है। उस शीतल रातों में लोग नृत्य कर रहे थे, गरबा भी खेल रहे थे। और इस तरह एक उत्साह भर गया और काम अच्छी तरह चलता रहा। और फिर यज्ञ प्रारंभ हो गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, 25 तारीख को यज्ञ पूर्ण हो जाएगा।
उसके बाद तो हमारे ऋषि हमको ऐसा नहीं छोड़ देंगे कि भाई यज्ञ हो गया 25 तारीख को, आप फ्री हो गए, अभी आप मजा करो, जाओ घर पे सो जाओ, थकान लगी है तो चलो हम माथेरान जाते हैं, हम एसी में जाके आराम करेंगे। ऋषि ने कहा ठहरो भैया, ये तो आपने प्रयास किया, ये तो आपने याद किया, अब सबसे महत्वपूर्ण अनुयाज बाकी है। अनुयाज करने के बाद में ही हमारा यज्ञ सही तरीके से पूर्ण होता है। अभी ये अनुयाज क्या है? ये अनुयाज यानी कि यज्ञ पूरा हो गया, सब चले गए, लेकिन काम तो है। तो उसमें क्या है? सबसे महत्वपूर्ण काम, जो जो चीजें, जो जो साधन लाए गए, उनको योग्य स्थान पर अपने ठिकानों पर पहुंचाना, यह सामान्य कार्य है, सबको समझता है। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण काम, उस यज्ञ में जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उस ऊर्जा को वेस्ट नहीं करना, उसको लोक कल्याण में प्रयोजित करवाना है। ये ऊर्जा कैसे आती है? याजक और साधक अश्वमेध यज्ञ में अपने अंदर उस ऊर्जा को संचारित हुए अनुभव कर सकते हैं। अब ये जो ऊर्जा हमारे भीतर आई, प्लस परम पूज्य गुरुदेव और माता जी द्वारा भेजी गई ये दैवी ऊर्जा, ये उस वातावरण में भी है। जो वहां पे बैठे हैं याजक और साधक, और जो निस्वार्थ भाव से काम किया है, उनके अंदर आती है। लेकिन इस सब ऊर्जा को हमको कहीं पे रख नहीं देना है, न उसका गलत उपयोग होने देना है, उसको लोक कल्याण के प्रयोजन में लगाना है। उसके लिए ताना बाना बुनना है, उसके लिए पूरी व्यवस्था करनी है। फिर जो हम लोगों के उज्जवल भविष्य की बातें करते हैं, वो इसी तरह होगा। ये ऊर्जा को आपको सब लोगों तक पहुंचाना है। ये बेशरम बेल की तरह फैले हुए कुरिवाज है, उनको दूर करना है, उनको नष्ट करना है। इसके लिए आप जो ऊर्जा प्राप्त किए हैं, आम दिनों में हम उस ऊर्जा को प्राप्त न भी किया हो, लेकिन इन दिनों में अश्वमेध में बैठने के बाद वो जो ऊर्जा और देवी चेतना, और देवी चेतना हमारे अंदर आती है। हमारा काम है उस देवी चेतना को सभी लोग तक पहुंचाए। हम किसी एक को सुखी करने का प्रयास करें, वो गलत होता है। हम सभी लोग सुखी हो। और गायत्री मंत्र भी न प्रचोदयात् में सभी का, इसमें मेरा नहीं है, मेरी बुद्धि को सद्बुद्धि में नहीं कन्वर्ट करना है, सभी के सद्बुद्धि को। और ये यज्ञ में जो लाभ मिला है, उसको फिर अनुयाज में आप लोगों से जो कुसंस्कार है, कुरीतियाँ है, कुप्रथाएं हैं, और लोगों के विचार जो उल्टे सुल्टे चल रहे हैं, आप फिर से उनके पास जाके, क्योंकि अब यज्ञ से पहले और यज्ञ के बाद जो आपके अंदर जो ऊर्जा आएगी वो अलग हो जाएगी। तो आप ऐसा मत समझना कि यज्ञ हो गया तो आराम करें। अब असली काम तुम्हारा शुरू होता है, उस ऊर्जा को, उस बुद्धि को लोगों तक पहुंचाना है, उन्हें संस्कारित करना है। यह है अनुयाज। और इस अनुयाज को हमको अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से लोगों तक फैलाना है। अभी कैसा होता है कि ये जब यज्ञ का कार्य शुरू हुआ, यहाँ के क्षेत्रीय कार्यकर्ता अपने हिसाब से श्रम कर रहे थे, और उसके बाद
जब शांति कुंज के प्रतिनिधि आने लगे तो वातावरण और अच्छा होने लगा, क्योंकि शांति कुंज के जो परिजन आए वे अपना कर्तव्य कार्य अच्छी तरह निभा रहे थे। उनके पास अनुभव था, उनके पास तप था और श्रम करने की उन्होंने आदत डाल रखी है, तो वे अपना कार्य सहजता से कर रहे थे। लेकिन उसी समय मैंने ये देखा वे क्या कर रहे थे, जो जिससे मिलते थे उसमें से कोई संकल्पवान, कोई तेजस्वी व्यक्ति मिलता तो वे क्या करते, उन्हें उभारते थे, उनको उत्साह देते थे, उनको विकसित करने का प्रयत्न करते थे, उनको सही कार्यों में प्रयुक्त करने लगे कि ये व्यक्ति है, इसको क्या काम करना चाहिए, तो वे उत्साह देते थे, प्रयुक्त करते थे और उनको ऊंचा उठाते थे। उन्होंने ये अनुभव करवाया कि आप सामान्य नहीं हो, आप परम पूज्य गुरुदेव के शिष्य हो। ये सबसे बड़ी डिग्री आपके पास। ये बड़ा है, ये छोटा है, वो विचार आपको नहीं करना है। आपको एक ही विचार करना है, आप परम पूज्य गुरुदेव के शिष्य हो। और ये इसमें सब कुछ आ गया। तो क्या लघुता ग्रंथि लोगों में थी, हम तो छोटे हैं, हम तो ये है। उन्होंने कहा आप छोटे नहीं, आप चप्पल भी संभालोगे तो भी छोटे नहीं, और स्टेज पे जो बैठेंगे वो भी आप जैसे हैं, जो सही कर रहे हैं चेक के ऊपर आप भी उन जैसे हैं। कोई फर्क नहीं है। आपकी निष्ठा, आस्था और आपका हेतु, ये कोई जाने या ना जाने, गुरुदेव जानते हैं। और वो सब, और वैसा लोगों को अनुभव हो रहा था। उनको लग रहा था कितना अच्छा लग रहा है, और सबको प्रोत्साहित करते गए। जिन जिन लोगों से मिले, शांति कुंज के हर एक प्रतिनिधि ने प्यार दिया, मार्गदर्शन दिया, उत्साह दिया, गुरुदेव के बारे में बताकर श्रद्धा दृढ़ करवाई। और देखते देखते कार्य इतना बढ़ने लगा। जैसे मैंने कहा ना कि माता भगवती देवी, वहाँ पे जो भोजन बन रहा था, और देखते देखते लोग आने लगे, देने लगे। ये कैसे हो रहा था, कौन किसको कह रहा है, कौन भेज रहा है, ये भी। हालांकि शांति कुंज में हर एक चीज़ की नोट की जाती, रिसिप्ट मिलती थी, लेकिन सवाल ये कि ये भावना इतनी दृढ़, न जाने कहाँ से अचानक लोग आने लगे, गाड़ियाँ आने लगी, लोग एक दूसरे के साथ मिलने लगे, और कार्य सहजता से होने लगा। तब पता चलता है कि परम पूज्य गुरुदेव, सचमुच में उनका भले शरीर ना हो, वंदनीय माता जी का शरीर ना हो, लेकिन वे वहाँ पे मौजूद है, हाजिर है, श्रद्धावान को गाइड कर रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं। और काम कोई करे या ना करे, लेकिन काम हो रहा है, ये अनुभव होते गया। और इस तरह से यज्ञ प्रारंभ हुआ। अब सबकी जिम्मेदारी है अनुयाज की। जो भी ऊर्जा मिली, जो भी शक्ति मिली, उसका परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि विश्व को, हम सिर्फ भारत को नहीं, हालांकि भारत को तो आगे अब आप बढ़ते देख रहे हो। और अभी अश्वमेध यज्ञ के बाद आप देखना, ये मुंबई जो आर्थिक राजधानी है, वह आध्यात्मिक राजधानी बनने जा रही है। लोगों में इतना परिवर्तन आ रहा है। हमारे पास एक हमेशा कंप्लेंट रहती है कि जो रिटायर लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, वही काम करते हैं, वही भक्ति या अध्यात्म की बातें या काम करते हैं। यंग लोग जो है वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। वे इसमें विशेष
प्रकार की रुचि नहीं रखते हैं। लेकिन इस यज्ञ में धीरे धीरे बहुत से यंग लोग जुड़ने लगे, अपने प्रस्ताव अपने विचार प्रकट करने लगे, काम में लगे, और ऐसा लगता है कि आगे जो मुंबई की युवा पीढ़ी है शायद इस काम में ज़्यादा रुचि लेने लगेगी। शांति के कुंज के प्रतिनिधि थे, मैं सचमुच में उनको वंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने जिस प्रकार वातावरण इतना सुंदर करवा दिया, लोगों को मार्गदर्शन दिया, उन्हें प्रोत्साहित किया और उन्हें योग्य कार्य में लगा भी दिया। जो अभी तक कार्य नहीं कर रहे थे वो अपने काम में खुशी खुशी हंसी और मुस्कुराहट के साथ काम करने लगे। तो ये सब कैसा हो रहा है? ये प्रयास क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की। दिग्विजय गली गली गांव गांव में भेजा, साधना हुई, आराधना हुई, सब कुछ हुआ। बाद में जैसे ही याज होने लगा तो वातावरण और सुंदर होने लगा। अभी अनुयाज में हमको इतना सुंदर वातावरण बनाना है, परम पूज्य गुरुदेव को आगे बढ़ाना है, तो कुरीवाज, भ्रष्टाचार, गलत आदतें, गलत विचारधारा उनको दूर करना है। अब दूर कैसे करना है? हम तो सामान्य है, लेकिन अभी अश्वमेध यज्ञ की ऊर्जा परम पूज्य गुरुदेव ने हमको दी है। वो दी है तो हमारा धर्म है, हमारा कर्म क्या होना चाहिए, उसको अनुयाज के रूप में वापस लोगों को बदलने के लिए, अच्छा बनने के लिए, युग सुधरेगा हम सुधरेगा की जो फॉर्मूला है वो अब हमको अप्लाई करनी है। इसलिए ऊर्जा से आप अपने जीवन को, जो कुछ भी हुआ, आपने जीवन जैसे बिताया, अच्छा या बुरा, आप संग में रहे, झगड़े उलझे सुलझे जो भी हुआ भूल जाइए। अब तुम्हारा रिश्ता गुरुदेव से है और गुरुदेव के अवयव बन के जीना है और लोगों तक पहुंचना है। और जितनी चीज़ें आज भी दहेज है, दहेज की प्रथा को तोड़ना है। आज भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हमको प्रयत्न करने हैं। हमारा व्यक्तित्व को हमें सीधा और सादा बनाना है, लोग हमसे सीखें। और बहुत बार क्या होता है, लोग हमसे क्यों नहीं सीखते हैं? अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो समाज का कोई व्यक्ति पास नहीं आएगा। और घर में अगर हम गायत्री परिवार से जुड़े हैं और पत्नी पत्नी या भाई भाई लड़ते रहेंगे तो हमारे बच्चे भी दूर हो जाएंगे। इसको पूरा ख्याल रखना है। आप क्या कहते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्या करते हैं वह महत्वपूर्ण है। आपके बच्चे भी वही फॉलो करेंगे। आप कहेंगे वो माने या ना माने, लेकिन आप जो करोगे वे जरूर करेंगे। तो इसमें सावधानी है। ये भी आपके घर के लिए, आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए भी अनुयाज का काम करें। ऐसा करो, झगड़े भले झगड़े, चलो हो गया, एंड हो गया। भाई भाई से झगड़े, पत्नी पत्नी झगड़े, हो गया। अब अश्वमेध की पूर्णाहुति के बाद आप बाहर निकले, अब वो छोड़ो, ये भी अनुयाज का भाग बनाओ। नहीं, अभी हम सुधर जाएंगे, अभी हम घर में नहीं झगड़ेंगे, ताकि हमारे बच्चे भी न झगड़े, न हमसे दूर रहे। हम ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे जो ठीक नहीं है, बच्चे भी नहीं करेंगे। समाज में आसपास के हमारे जो मित्र हैं वे भी धीरे धीरे बंद करेंगे। ये छोटी छोटी बातें अनुयाज के रूप में हमें लेनी है। यज्ञ का पूरा काम निपटाना है, जो फिजिकल वर्क है वो पूरा करना है। हमारी व्यक्तिगत तरीके से भी यज्ञ के बाद हमें क्या करना चाहिए वो तय करना है। और हम समूह में लोगों के विचारों को कैसे बदलें, बुराइयों को कैसे दूर करें, अच्छाइयाँ कैसे प्रस्थापित करें, हमारे ऋषियों के विचार कैसे लोगों तक पहुँचाए। ये काम करने के बाद आप
और वैसा देखोगे ना तो जो जिन लोगों ने यज्ञ में आए थक जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, अब उनको पूछेंगे तो बोलेंगे अरे थकावट नहीं आई, रात को नींद अच्छी आई। अच्छा भाई आप थक गए हो इतना, अरे बोलता नहीं थोड़ा काम करके सोते हैं। फिर सोने की जगह पे नाचते हैं, खुशियाँ, इतनी ऊर्जा उनको आ रही है। ये मैं समझता हूँ कि वंदनीय माता जी और परम पूज्य गुरुदेव ये ऊर्जा छोड़ना प्रारंभ कर देते हैं यज्ञ शुरू होने से पहले। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी यज्ञ में। और अनुयाज जो अभी यज्ञ जैसे ही पूर्ण होगा, शुरू होगा, तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं, हंसते गाते उस कार्य को हम पूरा करें। तो हम ये कहेंगे कि सचमुच में हम इस यज्ञ को जिया। और हमारे लिए तो, मुंबई वासियों के लिए तो ये पहला और मालूम नहीं, लेकिन अभी तो अपने लिए तो आखिरी इतना बड़ा यज्ञ है। तो आप इस यज्ञ में मन से काम करो, जो कुछ मिलता है वो सीखो, दूसरी बातों को छोड़ो। परम पूज्य गुरुदेव जो ऊर्जा दे रहे हैं, जो सद्बुद्धि दे रहे हैं, उसको स्वीकार करके फिर उसको लोगों में बांटना प्रारंभ कर दो। आज के लिए बस इतना।